हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका एक बार और बहुत बहुत स्वागत है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज भी आपके लिए कल क्लास का आगाज़ हो जा रहा है, जिसमें आपको करंट अफेयर का 26वां एपिसोड दिया जा रहा है। दोस्तों, क्लास 26वां है जो आपका करंट अफेयर का है। एक क्लास और सभी एग्जाम पास, इसका स्लोगन है दोस्तों। एक क्लास सभी एग्जाम पास। टॉप करंट अफेयर्स 27 फरवरी 2023। साथ ही स्टैटिक जीके के साथ और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रतिदिन सुबह 8 बजे ये डोज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 8 बजे करंट अफेयर का डोज दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। और दोस्तों, अधिक से अधिक लिंक को शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल पर आ सके। और ये जो आपको दिया जा रहा है फ्री ऑफ कास्ट, बिना पैसे का ज्ञान, इसे आप स्वीकार करें और आने वाले एग्जाम में, सभी एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है, तो सभी एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, दिया है दोस्तों पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, हाल ही में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो उत्तर होगा दोस्तों गुजरात में। ठीक है दोस्तों, उत्तर होगा गुजरात में। दोस्तों, आप लाइक जरूर कर दीजिए, थम्स अप दबा करके लाइक जरूर कीजिए। लाइक कर दीजिए दोस्तों, फटाफट लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए, प्रश्न अगला है, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो सही उत्तर दोस्तों होगा आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के द्वारा इस ऐप का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके पूरे भारत में होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, रेगुलर क्लास को ज्वाइन करें सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे दोस्तों आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर क्लास का आगाज होता है। जो करंट अफेयर का होता है वो प्रतिदिन होता है। ये दोस्तों 26वां एपिसोड लेकर के हम आपके बीच में लाए हुए हैं। 26वां एपिसोड है दोस्तों। ठीक है, और हर एपिसोड में दोस्तों 30 प्लस प्रश्न होते हैं। सभी एपिसोड में 30 प्लस प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों, फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, लिंक को फटाफट शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग आएँ और इसका लाभ ले सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे दिया है, हाल ही में याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता एथल बनाया गया है? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? लद्दाख। लद्दाख का बनाया गया। ठीक है दोस्तों, लद्दाख का। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? यानी किस राज्य सरकार ने हाल ही में इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? मध्य प्रदेश। सॉरी, हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने सीमा पर यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। हाल ही में किसने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? उत्तर दोस्तों होगा फोन पे। फोन पे ने क्या है? सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार और किस देश ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर होगा रूस होगा दोस्तों। क्या होगा? रूस। म्यांमार और रूस ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए आप नहीं जानते हैं। ठीक है, इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नोट डाउन करते जाएं। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो टीसीएस कंपनी को दोस्तों। किसको? टीसीएस कंपनी को। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। टीसीएस कंपनी जो है एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। ठीक है, चलिए, आगे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर हाल ही में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा?
कहाँ पर हाल ही में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा? तो उत्तर दोस्तों क्या होगा? मुंबई। क्या होगा? मुंबई दोस्तों, फिल्म सिटी मुंबई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दिया है भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर होगा दोस्तों लद्दाख। क्या दोस्तों उत्तर होगा? लद्दाख। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की है? दोस्तों हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत वह कौन सा देश है जहां पर 50 बसें भेजा है? कौन? तो दोस्तों श्रीलंका को भारत भेजा है, श्रीलंका की सहायता के लिए 50 बसें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? दोस्तों हर एक प्रश्न आपका करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ जाए यह ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, बस गेस करके आपको बताया जाता है कि यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप हर प्रश्न को इंपॉर्टेंट मानकर चलें तो आप कभी भी एग्जाम में बैठेंगे तो कोई ऐसा एग्जाम ना जो नहीं जो क्रैक ना हो। ठीक है ना, एग्जाम के माइंड में आप छेद करके आएंगे अगर आप हर प्रश्न को इंपॉर्टेंट समझते हैं तो ये इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? विक्टोरिया गौरी। विक्टोरिया गौरी यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं। चलिए दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह हाल ही में कौन बन गया है? तो सही उत्तर दोस्तों होगा बृहस्पति। सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह हाल ही में बृहस्पति बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस कंपनी ने हाल ही में हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? तो सही उत्तर दोस्तों होगा रिलायंस। कौन दोस्तों? रिलायंस। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो आप जानते ही हैं। तो रिलायंस ही क्या है, ये हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है। किसमें? ट्रकों में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला दिया है आपका, हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो सही दोस्तों उत्तर क्या होगा? मोंटी देसाई को। मोंटी देसाई को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्य कोच नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता हाल ही में कौन चुनी गई हैं? तो उत्तर दोस्तों होगा अप्सरा अय्यर। अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष हाल ही में चुनी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो म्यांमार। म्यांमार दोस्तों भारत का पड़ोसी देश है जो 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस देश दिग्गज क्रिकेटर एरोन फिंच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कौन? एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं और ये संन्यास भी ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया दोस्तों यूएन की रिपोर्ट के अनुसार वो डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो उत्तर होगा दोस्तों गोवा। क्या होगा दोस्तों? उत्तर गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक आप दिमाग में बैठाते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है। सही उत्तर आपका उत्तर प्रदेश होगा।
अगला क्वेश्चन दिया है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? देहरादून हुई है। कहाँ हुई है? देहरादून हुई है। दोस्तों ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो उत्तर दोस्तों क्या है? कर्नाटक। उत्तर क्या है दोस्तों? कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो उत्तर दोस्तों क्या है? बंगलुरु। उत्तर दोस्तों क्या होगा? बंगलुरु। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो बंगलुरु में किया है। ठीक है दोस्तों, बंगलुरु में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो उत्तर दोस्तों क्या होगा? डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन आपका सही उत्तर होगा, डॉक्टर पैगी मोहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसे हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो समीका रवि को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं हाल ही में कौन इसरो के स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? तो दोस्तों उत्तर क्या होगा? आईआईटी मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है किस म्यूजिक कंपोजर ने हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया आपको एग्जाम में आने वाला। किस म्यूजिक कंपोजर ने हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो उत्तर दोस्तों क्या होगा? रिक्की केज जीते हैं। ठीक है, 2023 का ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम प्रश्न लेकर के दोस्तों आया हूं। अब आप इसे रिवाइज करते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। बार बार देखने से आपको जल्दी याद होता है, ठीक है ना? बार बार देखने से, बार बार लिखने से जल्दी याद होता है, इसलिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब फटाफट शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो उत्तर दोस्तों क्या है? ब्राजील होगा। उत्तर क्या है? ब्राजील। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हाल में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की गई है? तो दोस्तों इंडियन रेलवे ने शुरू कर दिया है व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन का अंतिम प्रश्न था, जो 30वां नंबर ये प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, टोटल 30 प्रश्नों का सीरीज हमने कराया और रेगुलर दोस्तों 30+ प्रश्नों की सीरीज हम लेकर के आते हैं, ताकि आपका रेगुलर करंट अफेयर तैयार हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लाते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हों। ठीक है, तो रेगुलर 30 प्रश्न को आप तैयार कीजिए, रेगुलर क्लास को 8 बजे सुबह ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका क्लास मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर एक दिन क्लास मिस करते हैं तो आपका बहुत कुछ छूट जाता है, इसलिए रेगुलर को क्लास ज्वाइन कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। और दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से सब कुछ कोर्स बना हुआ है। जिस कोर्स में आपको इच्छा है, जिस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप वहाँ से एनरोल हो जाइए। सारा सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप जाइए और आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।